सभी को नमस्कार। सर ने कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा कर दिया, ऐसा इतना कुछ है नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो आपकी सफलता होती है उसमें आपका योगदान बहुत ज़्यादा नहीं रहता। ये बात मैंने पहले भी शायद सेमिनार में बोली होगी। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एक तो जो मुझे अगर अच्छा पढ़ते हुए याद हो रहा है तो मेरे माता पिता का योगदान है। दूसरा, यहाँ पे रह रहा हूँ, कोई खाना खिला रहा है। यहाँ पे एक ढाबा होता था रोशन भाई का, तो काफ़ी अच्छा खाना खिलाता था, तो उसका भी योगदान है। ये सामने एक शॉप है, उसका भी योगदान है, क्योंकि उससे मटेरियल ले लेके पढ़े हैं। कोचिंग का योगदान है, जिस बुक से पढ़ा हूँ उसका योगदान है, जहाँ से आते जाते थे जो भी फ्रूट वाला। तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो शायद सक्सेस मिलना मुश्किल हो जाता। तो आपका योगदान लेश मात्र है, बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप ने सोच रहे हैं कि मन तो निकाल दिया, अब मैं बस मेरी वजह से हुआ है। ऐसा नहीं है। सारी स्थितियां आपके अनुकूल होती है, सब लोगों का सहयोग रहता है। पता नहीं कितने लोगों ने शुभकामनाएं मुझे दी होगी, तो उसकी वजह से आज ये रैंक आई है। खैर, मैं ये सोच रहा हूँ कि आज की जो वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो भी ये सेमिनार है, उसमें सबसे पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होती है, जो सारों के फ़ोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं। उसके बाद में इन सवालों पे चर्चा करेंगे। तो जैसा सर ने बताया कि 4 अटैम्प्ट मैंने दिए थे। पहले में मिला, दूसरे में मिला, तीसरे में नहीं मिला और चौथे में अंततः मिल गया। तो उन 4 अटैम्प्ट में क्या क्या चीज़ें होती है आपके साथ, क्या क्या मटेरियल आप पढ़ते हैं, क्या क्या नई चीज़ें आप प्रयोग करते हैं, और क्या क्या समस्याएं आपको आती है, उन सारों पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तैयारी शुरू करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए यूपीएससी के बारे में। आपने तैयारी स्टार्ट कर दी तो 2 या 3 चीज़ें हैं जो आपको कंठस्थ होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए। सबसे पहला है सिलेबस। यूपीएससी का क्या सिलेबस है। हम लोग सिलेबस देखते नहीं हैं और शुरू हो जाते हैं। तो सिलेबस प्री, मेंस और इंटरव्यू का जो नोटिफिकेशन निकलता है उसमें देख लो कि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है। उस रिक्वायरमेंट के बाद में आपको तैयारी शुरू करनी है, कि आपको पता लगना चाहिए कि जो जर्नी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो कितनी डिफिकल्ट है और उसमें क्या क्या बाधाएं आने वाली है और आपको क्या शस्त्रों के साथ उसमें जाना है। जैसे युद्ध में जाते हैं तो आपको दुश्मन का पता होना चाहिए ना कि क्या है। सीधा उठा के तो नहीं चल सकते ना कि चले जाएंगे, सामने पता नहीं क्या हो। दूसरा है, पहला तो है सिलेबस, दूसरी चीज है PYQ, और तीसरी मैं मेंस के लिए बताता हूं टॉपर्स कॉपी। थोड़ी हैंडराइटिंग इसमें अच्छी नहीं आ रही तो माफ कीजिए उसके लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बेनिफिट ये है कि आपको ये पता लगता है कि यूपीएससी क्या पूछता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपके पास, सारों के पास बुक होगी। अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं पढ़ी है, उस बुक को एक बार, उसके आंसर मत पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ लो प्री और मेंस के। और बीच में जब भी कभी टाइम मिले, संडे, मंडे या किसी दिन छुट्टी को, तो एक बार उसको देख लिया करो कि किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा साइंटिफिक वे में बताऊंगा, क्योंकि हम लोगों को इमोशनल होकर तैयारी नहीं करनी कि हम लोग 12 घंटे पढ़ेंगे और निकल जाएगा। क्योंकि जो तकनीक और रणनीति है वो भी बहुत जरूरी है, उसको देखना है। उससे आइडिया लगेगा कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर आप जब उस बुक को पढ़ोगे, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप और आपको हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पता है, प्री और मेंस के, तो आप क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा और इस तरीके से आया था। उसी तरीके से फिर आप क्वेश्चन बनाएंगे दिमाग में कि ये इस पैरा से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इस पैरा से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। सिलेबस का इसलिए जरूरी है क्योंकि सिलेबस अगर आपको याद होगा, एथिक्स का अगर आपको सिलेबस याद है ना, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं आते तो भी आप कर दोगे। जैसे मेरे साथ ये होता था कि अगर मेरे को सिलेबस नहीं भी याद है और मेरे को कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, तो मैं भारी भारी शब्द बहुत ही क्लिष्ट भाषा में लिख देता था
ताकि एग्जामिनर को लगे कि मतलब कुछ तो इसको आता होगा, इतनी भारी भाषा का प्रयोग किया था इसने। तो ये कुछ ट्रिक्स है, इस पे भी बात करेंगे हम लोग। और थर्ड चीज, टॉपर्स कॉपी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अब हमें तो पता नहीं है कि मेंस में किस तरीके से लिखना है, तो किसी पुराने प्रेसिडेंट, किसी पूर्वोदाहरण को लेना है, उसकी कॉपी देखनी है, और उस मामले में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है कि हमें इंग्लिश मीडियम की नहीं देखनी है। इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स की सबकी कॉपी देखो, जो भी आपको सही लगे। उससे क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा कि आपका कंपटीशन क्या है। सिर्फ हिंदी के साथ तो नहीं, आपका तो सबके साथ में है कंपटीशन। तो सबकी कॉपी देखनी पड़ेगी और उनका लिखने का तरीका देखना पड़ेगा कि वो लोग किस तरीके से अप्रोच करते हैं। उस कॉपी को देख के जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, तो आपको उसका अनुसरण नहीं करना है, उससे आगे जाना है। इसमें मैं क्या एडिशन कर सकता हूं, ठीक है। ये 3 चीजें हो गई जो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। अब मेरे पास मैसेज आते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, वो आप नेट पे जाके देख सकते हैं। दुनिया भर की चीजें हैं जिसमें आपको पता लग जाएगा।